तो दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं रोज़ आपको हिंदी की वीडियो देता हूँ, जीके जीएस की भी देता हूँ। तो आज आपका पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय बचा है। आज की न्यूज़पेपर में बता दिया गया कि 15 दिसंबर का आपका आरआरबी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल तैयार। आज सिर्फ 40 क्वेश्चन हिंदी का होना, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आज अपलोड नहीं हो पाए। तो चलते हैं आज अपने हिंदी की क्वेश्चन। तब आज का जो हिंदी क्वेश्चन वो 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको भी आपको छांटने रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वह भारी भीड़ लगी हुई है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, साहित्य एवं जीवन का अभिन्न संबंध। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बता दिया था कि इस समय आपकी आयु नहीं, आपकी अवस्था 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर किसका पर्यायवाची है। जल्दी से आप सब बताइए कि पुरंदर किसका पर्यायवाची है। दोस्तों जो पुरंदर जो है वो किसका पर्यायवाची है, आपका इंद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है, ये भी कल आपको मिल गया था। गो का देखिए आग का भी हो जाता है, वज्र गाय सॉरी सब क्या है आदि है, लेकिन इसका चतुर जो होता है गो का अर्थ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द से अव्ययी समास नहीं है। समास भी आ गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लगा भी लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अव्ययी समास नहीं, बखूबी, भरपेट, ग्रहगट, परोक्ष। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, कोई बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका होगा ग्रहगत, क्योंकि ग्रह से आगत होता है, ये तत्पुरुष समास में चला जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान क्या, आप इसको बताइए कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य शब्द केवल संकेत है, संकेत मात्र है, या कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, हम तो अवश्य ही आएंगे। दोस्तों इसमें अशुद्ध शुद्ध वाक्य पूछा तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरम, हेरम का पर्यायवाची किसे कहते हैं दोस्तों। हेरम जो होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी। गणेश का और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, लंबोदर होते हैं, गजानन होते हैं, एकदंत होते हैं, विनायक होते हैं, गणपति होते हैं, मोदक प्रिय होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। देखिए राजा अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सृष्टि शब्द का विलोम क्या है दोस्तों। सृष्टि शब्द का जो विलोम होता है वो आपका शेष होता है, यानी सृष्टि शब्द का जो विलोम होता है वो आपका प्रलय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि, वृद्धि शब्द का उपयोग क्या पूछा है, वृद्धि शब्द के उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। वृद्धि का विलोम क्या हो दोस्तों, वृद्धि का विलोम होता है दीर्घ, यानी कि ऑप्शन वृद्धि, यानी कि क्या होना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, तो इसका होता है कम, यानी कि हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जिसकी कामना की जा सके, वाक्य जिसकी कामना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, कामनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे लिए बर्फ और आग लगाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। इसमें क्या छाटना है दोस्तों, आपको अशुद्ध वाक्य छाटना। तो अशुद्ध इसमें क्या है, शास्त्री जी की हमें खेद नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें दुख हुआ, यानी कि यहाँ पर दुख होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़वानल। ठीक है, तो इस समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं, यानी कि समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रक्त लोचन किसे कहते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा, कबूतर जो होता है उसका क्या होता है, रक्त लोचन कैसे होता है, कपोत होता है, कबूतर होता है, परावर्त कलरव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसमें भी अशुद्ध वाक्य छाटना, यानी कि शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य, यानी कि आपको गलत छाटना है। दोस्तों इसमें जो आपका गलत है वो क्या है, जल्दी से आंसर करके जवाब दीजिए। इसमें जो आपका यह काम आप पर निर्भर है, ठीक है, ये इसमें गलत है ये, यानी कि अशुद्ध वाक्य जो वो आपका सी है, यह काम आप पर निर्भर है, यह गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्याय नहीं, अग्नि का आग अनल पावक धूम्रकेतु, दोस्तों ये आपका नहीं होगा। आग अनल पावक ज्वाला दहन धूमकेतु, यानी कि तीनों आपका अग्नि का पर्यायवाची, अनिल जो होता है ये आपका
अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसके यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत शब्द का अर्थ जो होता है ब्रह्मा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युक्ति विलोम शब्द का चयन कीजिए। तिमिर का जो विलोम होता है वो प्रकाश होता है, जबकि मानव का भी दानव होता है, मृत्यु जीवत रथ होता है और रथ का वीरत नहीं हो, यानी इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, मैंने आपको विलोम भी बता दिया, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका तिमिर का प्रकाश ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभिल। कुंभिल का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी से सोच के बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभिल का पर्यायवाची, किसी को कुंभिल का पर्यायवाची बताइए। राजा, कुबेर, चोर, इंद्र। कुंभिल का पर्यायवाची, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको जवाब दीजिए। कुंभिल का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, कुंभिल का जो पर्यायवाची हो चोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनिकाती शब्द नहीं है। अक्षर का, यानी कि वर्ड, यानी देखिए वच्छ, अक्षर, धर्म, मोक्ष, ब्रह्मा, आकाश। अक्षर के अनेकाधिक शब्द ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, शिव भी होते हैं, धर्म भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा आपका डी, यानी कि आकाश इसका पर्यायवाची नहीं होता है, अनेकाधिक शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, यानी कि रॉन्ग जो होंगे इसमें उसको आपको चेक करना है। देखिए, हम तो अवश्य जाएंगे, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आएँ, कृपया आप ही बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, अशुद्ध वाक्य पूछा, यानी कि इसमें क्या होगा, अशुद्ध वाक्य बी, ठीक है। वापस एवं लौट में से किसी एक ही का प्रयोग होगा, वापस भी ले दिया और लौट भी, यानी कि इसका जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो अशुद्ध वाक्य में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सुषुप्ति का विलोम आप लोग खुद बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग भी बताया कीजिए, ठीक है। कमेंट करके रिप्लाई भी दे दिए कि इससे ये होगा कि आपकी कितनी तैयारी है, इससे भी आपका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्याओं ना हो पाए क्वेश्चन को लेके। सुसुप्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों, सुसुप्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, क्योंकि मैंने कल भी एक कहा दिया। सुसुप्ति का विलोम होता है जागृति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत छांटना, वह तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो, मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इसका सही जो आंसर है दोस्तों, अशुद्ध जो वाक्य है वो आपका तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तब या शायद भी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः का समानार्थी शब्द क्या होता है। अतः का देखो अन्यथा भी होता है, अतएव भी होता है, अस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समानार्थी पहचाने, तो अतः का क्या होता है, अन्यथा, अतएव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊँट के मुंह में जूता। दोस्तों ऊँट के मुंह में जूता ये बहुत पुराना है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रज्ञाचक्षु, ठीक है, प्रज्ञाचक्षु का अर्थ क्या होता है। प्रज्ञाचक्षु का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका विद्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यागत का अर्थ क्या होता है। अभ्यागत का अर्थ क्या होता है, इसका होता है आपका अतिथि, ठीक है, अभ्यागत का होगा अतिथि। चमू का समानार्थी शब्द क्या होता है। चमू का समानार्थी शब्द क्या होता है, सेना, ठीक है। सेना का पर्यायवाची भी क्या होता है, सेना का अनीक, चमू, ठीक है। ऊनी, कटक, ऊनी भी होता है, कटक दल भी होता है, सेना, चमू, अनीक भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वरी का अर्थ क्या होता है। सर्वरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका होता है रात्रि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शाश्वत का विलोम क्या होता है। शाश्वत का विलोम, इसका सही आंसर होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगामी का विलोम क्या होता है। आगामी
का विलोप दोस्तों होता है आपका विगत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो गणना योग्य ना हो उसे आप क्या कहते हैं, जो गणना योग्य ना हो उसे हम कहते हैं असंख्य। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाले का आप क्या कहते हैं, दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला किसे कहते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाला आप कहते हैं मुमुक्षु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाले उसको क्या कहते हैं, वीर पुत्र को जो जन्म देने वाले उसको हम कहते हैं वीर वधु, वीर पशु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। माथा ठनकना, इसका क्या होगा, मुहावरे का अर्थ होगा माथा ठनकना, मतलब होता है शक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान से बातें करना, यानी कि आसमान से बातें करना इसका होगा बहुत ऊंचा। क्या क्वेश्चन देखिए, का बरखा जब कृषि सुखाने का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका होता है आपका काम बिगड़ने, इसका बरखा जब किसी सुखाने का अर्थ होता है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। थाली का बैगन मतलब होता क्या होता है, कहते नहीं क्या ये तो आदमी थाली का बैगन है, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, कभी इधर हो जाना कभी उधर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आज आपका 40 क्वेश्चन रीजनिंग जीएस हिंदी का क्वेश्चन हो चुका दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कैसा था दोस्तों। अभी क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस यानी कि कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में नहीं है। क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए थे, जो और जगह से है, उसको एक साथ करके आपको दिया जा रहा है। तो आप वीडियो को देखिए, फिर कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो रहा, क्या कमी रही, क्योंकि जल्द ही आप सभी लोगों को अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में कोई बुक नहीं आए हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चंस कलेक्ट करके दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कोडिंग नहीं हो पा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।